Assalamu alaikum everyone, this is Manahil Arshad. Welcome to my channel Societal Insight. So today we will discuss about production system. अच्छा, तो प्रोडक्शन सिस्टम जो हमारा आज का टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन सिस्टम इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के आउटलाइन में लाजमी आता है। तो इसलिए सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम की डेफिनेशन जो है मैं बहुत सिंपल सी बता रही हूँ, किसी सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि किसी सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन जो है वो हम अपने वीकली शॉर्ट्स में बताएंगे, ठीक है। सो मेथड्स यूज इन इंडस्ट्रीज़ टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। गुड्स एंड सर्विसेज को इंडस्ट्रीज़ में बनाने के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, उसे हम प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मॉडल्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम के कई मॉडल्स हैं। सबसे पहले है गिल्ड सिस्टम, देन डोमेस्टिक और पुटिंग आउट सिस्टम एंड फैक्ट्री सिस्टम। लेकिन एक और सिस्टम है जो कि आजकल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क सिस्टम। पहले जो है वो सिर्फ ये 3 सिस्टम पॉपुलर थे, गिल्ड सिस्टम, डोमेस्टिक सिस्टम और फैक्ट्री सिस्टम। लेकिन आजकल जो है वो वर्क फ्रॉम होम सिस्टम बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है, स्पेशली कोविड-19 के बाद, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी ईजीली कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के थ्रू। प्रोडक्शन सिस्टम में पहला सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो था गिल्ड सिस्टम, जो कि 12th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। गिल्ड इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन who have similar interest in a craft, business, profession and who come together for the purpose of mutual aid and protection। अच्छा, इसमें अब आपने एसोसिएशन ऑफ पर्सनस पे फोकस करना है, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एक बंदे की गिल्ड नहीं बन रही है, 2 बंदे की नहीं मिल रही है, इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, एक जैसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। या तो फिर वो सारे फर्नीचर बनाने वाले होंगे, या तो फिर वो सारे बर्तन बनाने वाले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 लोग सुनार हैं तो 2 लोहार हैं, या तो 2 लोग फर्नीचर बनाने वाले हैं, 2 लोग बर्तन बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा, सारे एक ही प्रोफेशन से मिलकर एक ही प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे और वो लोग मिलकर अपनी गिल्ड बनाएंगे। अब इसी डेफिनेशन में दूसरी बात जो हमसे की गई है, दूसरी बात अंदर आ रही है म्यूचुअल एड एंड प्रोटेक्शन की। तो इसका क्या मतलब है, इससे आपके दिमाग में क्या बात आती है? अब म्यूचुअल एड एंड प्रोटेक्शन को समझने के लिए अब हम एक तरह से 12th सेंचुरी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब हम इमेजिन करते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, वो 50 कुर्सियाँ बना रहा है, दूसरा भी 50 कुर्सियाँ बना रहा है, और गांव की कुल आबादी कितनी है? 50, ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि 50 लोगों पर वो आबादी गांव की मुश्तमिल है। तो फिर किसकी कुर्सियाँ बिकेंगी और किसकी नहीं? तो इस चीज़ को सोचते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने इस बात का फ़ैसला किया कि गिल्ड सिस्टम एक आना चाहिए। गिल्ड सिस्टम बनाया लोगों ने, एक गिल्ड बनाई ताकि सबका काम चलता रहे। 50 कुर्सियाँ एक बंदा बनाए तो 50 दूसरा, ताकि दोनों के घर चलते रहें। ये नहीं कि सिर्फ एक ही का घर चल रहा है और एक बेचारा बैठा है, क्योंकि गांव की आबादी अगर 100 लोगों पर मुश्तमिल है, या 100 ऑर्डर्स हैं कुर्सियों के, तो 50 ऑर्डर जो है वो एक बंदा करे और 50 ऑर्डर दूसरा, ताकि दोनों का काम चल बने। देन अगली हेडिंग है हमारी रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें पहले है मास्टर, देन अप्रेंटिस एंड देन जर्नीमैन। मास्टर कौन होता है? अ पर्सन हु इज़ हाईली स्किल्ड एंड ऑनर ऑफ द शॉप, ऑनर ऑफ द फिनिश गुड, ऑनर ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वो बंदा जो कि दुकान का मालिक है, जो कि हाईली स्किल्ड है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है, और फिनिश गुड, जो माल जो है वो बन के जब तैयार हो जाता है, रॉ मटेरियल जब अपनी फ़ाइनल शक्ल में आ जाता है, जब वो बेचने के लायक हो जाता है, तो उस चीज़ का भी ओनर जो है वो मास्टर ही है। जैसे कि टेलर शॉप में एक बंदा होता है जिसे सब मास्टर बोलते हैं, वो हाईली स्किल्ड होता है, ऑनर ऑफ द शॉप होता है, ऑनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, एंड ऑनर ऑफ द फाइनल फिनिश गुड्स होता है। एक और भी मिसाल हम ले सकते हैं, जैसे कि मैकेनिक की शॉप में एक बंदा होता है जिसको हम सब क्या कहते हैं? उस्ताद, तो वो भी मास्टर ही है। अच्छा जी, सेकंड है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस वो बंदा होता है जो कि अपने प्रोफेशन में बिल्कुल न्यू होता है। वो मास्टर के साथ 5-6 साल रहता है, और मास्टर अपनी सारी स्किल जो है, सारा कुछ काम उसको सिखाता है, अपने सारे हुनर जो है वो उस अप्रेंटिस को सिखाता है, और उस टाइम तक वो उसको मास्टर के साथ ही रहना पड़ता है। तीसरा है जर्नी मैन।
जर्नीमैन वो अप्रेंटिस होता है जो कि स्किल सीख लेता है। जब वो स्किल अपनी सीख लेता है उसके बाद वो जर्नीमैन की पोस्ट पर आ जाता है। फिर उसके बाद उसे परमिशन होती है कि वो चाहे तो मास्टर के साथ रहे या तो फिर चाहे उसे छोड़ दें और छोड़कर अपनी शॉप खोल ले। इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन सिस्टम एंड मॉडल्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। मॉडल्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम में हमने फ़िलहाल सिर्फ गेट सिस्टम पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम डोमेस्टिक और पुटिंग आउट सिस्टम पढ़ेंगे। प्रोडक्शन सिस्टम और गेट सिस्टम की हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी है। ऑथेंटिक सोशियोलॉजिस्ट की तरफ से जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो हमने नहीं पढ़ी हैं। वो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वीकली शॉर्ट्स में।